सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं सुरेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज जालोर। आज डिस्कस करेंगे बीकॉम पार्ट सेकेंड ईयर, पेपर है सेकंड, बिजनेस स्टैटिक्स। टॉपिक है डेफिनेशन, स्कोप, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स, जो कि अपन जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर के अकॉर्डिंग हैं। सांख्यिकी का अर्थ, क्षेत्र और महत्व, डेफिनेशन हो गया, स्कोप हो गया, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स हो गया। तो स्टार्ट करते हैं। सांख्यिकी शब्द का दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है। सामान्य शब्दों में सांख्यिकी से आज से तथ्य और सूचनाओं का संख्या के रूप में व्यक्त करना, यानी सांख्यिकी का दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है। नॉर्मल रूप में देखें तो तथ्य एवं सूचना को अगर संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं, दैट इज सांख्यिकी। स्टैटिस्टिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1749 में जर्मनी के प्रसिद्ध गणितज्ञ गोटफ्राइड आकेनवाल द्वारा किया, जिसे सांख्यिकी का जन्मदाता कहा जाता है, यानी फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जबकि सांख्यिकी का स्टैटिस्टिक्स का हिंदी अनुवाद फादर कामिल बुल्के ने अंग्रेजी हिंदी कोश में दो अर्थ दिए, यानी फादर कामिल बुल्के थे, उन्होंने अपने अंग्रेजी हिंदी कोश में स्टैटिक्स के दो अर्थ दिए, एक वचन और बहुवचन। तो अपन देखेंगे सर्वप्रथम बहुवचन के रूप में। तो सांख्यिकी बहुवचन के रूप में क्या बोला जाता है कि सांख्यिकी का अर्थ आंकड़ों या समंकों, समंक मीन्स डाटा, के औसत या समूह से होता है। जैसे जनसंख्या समूह समंक हो गया, रोजगार समंक हो गया, सार्वजनिक खर्च संबंधी समंक हो गया। ये आंकड़ों एवं समंक औसत एवरेज या समूह से होता है, सिंगल नहीं है, यानी जनसंख्या सिंगल नहीं है, जनसंख्या पूरे अलग अलग समूह द्वारा होती है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, राम का मासिक खर्च 100 रुपये है, इसे सांख्यिकी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक मतलब सिंगल है, ये समूह के रूप में नहीं है। लेकिन कहा जाए कि कक्षा 12 के छात्रों का मासिक खर्च 100 रुपये है, तो इसे सांख्यिकी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कक्षा 12 है, औसत है, बहुत सारे समूह हैं, आंकड़ों का समूह है, एक स्टूडेंट को नहीं कहा जाएगा। लेकिन 12th के बहुत सारे स्टूडेंट का मासिक खर्च देखेंगे तो दैट इज सांख्यिकी। तो प्रोफेसर वेबस्टर ने क्या कहा है सांख्यिकी के बारे में? किसी राज्य के व्यक्तियों की स्थिति से संबंधित वर्गीकृत तथ्य विशेष रूप से या जनगणना की सारणी या किसी सारणीकृत वर्गीकृत व्यवस्था में प्रस्तुत किया जाता है। प्रोफेसर एल बाउले क्या बोल रहे हैं? अनुसंधान के किसी विभाग में तथ्यों की संख्या के रूप में विवरण होते हैं, जिन्हें एक दूसरे से संबंधित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। तो अपन ओवरऑल डेफिनेशन देखने के बाद में निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है, तथ्य सूचनाएं समूह से संबंधित होनी चाहिए, व्यक्तिगत सूचनाओं को सांख्यिकी नहीं कहा जाता है। सांख्यिकी एक वचन, बहुवचन के रूप में देख ली। अब सेकंड है एक वचन के रूप में, जो कि फादर कामिल बुल्के द्वारा बोला जाता है, यानी उन्होंने दो वचन के रूप में दो अर्थ दिए थे, एक वचन और बहुवचन। तो एक बहुवचन के रूप में देखा था, अब एक वचन के रूप में देखते हैं। सांख्यिकी से आज से सांख्यिकी विज्ञान इन विधियों से होता है, यानी जिसको आधुनिकरण स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है, जिसमें समंकों यानी डाटा के संकलन कलेक्शन हो गया, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन हो गया, प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन हो गया, विश्लेषण एनालिसिस हो गया, और निर्वचन इंटरप्रिटेशन का अध्ययन किया जाता है। सांख्यिकी की परिभाषा को दो भागों में विभाजित किया जाता है। अब इसमें जो एक वचन को भी वापस दो भागों में विभाजित किया गया है। सांख्यिकी को राजाओं महाराजाओं के समय पर स्वीकार किया जाता है था। उस समय केवल सांख्यिकी का कार्य क्षेत्र राज व्यवस्था तक लागू होता था। फलस्वरूप सांख्यिकी का क्षेत्र अत्यधिक सीमित था, यानी कि एक वचन के रूप में दो परिभाषाएं दी हैं। प्राचीन परिभाषा में सांख्यिकी के बारे में कहा गया है कि ये राजा महाराजा तक ही सीमित होती थी, और जो क्षेत्र था वो सीमित था, लिमिट एरिया था, यानी इतनी ज़्यादा विकसित नहीं थी उस टाइम स्टैटिस्टिक्स। तो इसके रेफरेंस में एल बाउले ने कहा है कि सांख्यिकी गणना का विज्ञान है तथा सांख्यिकी को वास्तविक रूप से माध्यों का विज्ञान भी कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है एल बाउले की। तो निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि प्राचीन समय में सांख्यिकी केवल राजा महाराजाओं के शासन क्षेत्र में भी चलती थी। आधुनिक परिभाषा,
आधुनिक परिभाषा में देखते आधुनिक अर्थशास्त्र के अनुसार सांख्यिकी का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक हो गया है। इसमें सांख्यिकी का संकलन हो गया, प्रस्तुतिकरण हो गया, विश्लेषण हो गया आदि को शामिल किया जाता है। तो प्रोफेसर कार्मेल द्वारा ने कहा है कि सांख्यिकी विषय उन तथ्यों के संकलन, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण, प्रस्तुतिकरण और निर्वचन से संबंधित होता है जिसे संख्यात्मक रूप से मापा हो सकता है। यानी सांख्यिकी वो विषय हैं जो कलेक्शन हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, एनालिसिस हो गया, इंटरप्रिटेशन हो गया और उनको किसमें संख्या के रूप में मापा जा सकता है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि सांख्यिकी का उपयोग वर्तमान में सभी क्षेत्रों में किया जाता है। फलस्वरूप इसका महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। पहले प्राचीन में नहीं बढ़ा था, लेकिन आधुनिकीकरण की परिभाषा के रूप में इसका क्षेत्र बहुत अधिक बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? इस प्राचीन और आधुनिक परिभाषा के अंतर्गत कहा जा सकता है कि सांख्यिकी निम्न तत्व होते हैं। सांख्यिकी में निम्न तत्व होते हैं, इसलिए अपन इसको आधुनिक और प्राचीन परिभाषा के रूप में देखते हैं। तो फर्स्ट है सांख्यिकी विज्ञान एवं कला है। सांख्यिकी क्या है? विज्ञान व कला। आगे देखेंगे विज्ञान कला कैसे कहा जाता है सांख्यिकी को। सांख्यिकी ऐसे सामूहिक तथ्यों से संबंधित है जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। सांख्यिकी वो सामूहिक तथ्य हो जिसको संख्या के रूप में, कोई भी सूचना जिसको अपन संख्या के रूप में अगर वर्गीकृत, वो सांख्यिकी कहलाती है। सांख्यिकी की प्रमुख 4 विधियाँ मेथड होती हैं। संकलन हो गया जिसको क्लासिफिकेशन, कलेक्शन हो गया, प्रस्तुति की प्रेजेंटेशन हो गया, एनालिसिस हो गया, निर्वचन, विवर्चन ये टाइपिंग मिस्टेक है, और सांख्यिकी का क्षेत्र अत्यधिक। इसलिए अपन कहा जा सकता है कि सांख्यिकी का क्षेत्र अत्यधिक बढ़ गया है। तो सांख्यिकी की प्रकृति देखते हैं, यानी नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो अपन ने देखा था सांख्यिकी एक विज्ञान है। सांख्यिकी विज्ञान है, तो विज्ञान कैसे हैं? तो विज्ञान ज्ञान का क्रमबद्ध समूह होता है। किसी भी ज्ञान को विज्ञान तभी कहा जा सकता है जब उसमें निम्न विशेषता विद्यमान होती हैं। विज्ञान ज्ञान का क्रमबद्ध समूह है। इसमें विधियाँ और नियम सार्वभौमिक हैं, यानी सत्य होते हैं। जो भी नियम है ये नियमों पर प्रूफ करती हैं और पूर्वानुमान की क्षमता होती है। उपरोक्त सभी विशेषताएं सांख्यिकी में विद्यमान होती हैं। सांख्यिकी में अनेक विधियां हैं जिनका प्रयोग विज्ञान के क्षेत्र में भी किया जाता है। सांख्यिकी के अनेक नियम सर्वव्यापी होते हैं, जैसे प्रायिकता का सिद्धांत है, सांख्यिकी नियमितता का सिद्धांत है, महांक, जड़ता आदि का उपयोग विज्ञान के क्षेत्रों में भी किया जाता है। इस तरह स्पष्ट है कि सांख्यिकी में विज्ञान की तरह अध्ययन किया जाता है। अतः सांख्यिकी को विज्ञान का, अब विज्ञान क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सारे जितने नियम हैं विज्ञान के सांख्यिकी में अप्लाई होते हैं, इसलिए सांख्यिकी को विज्ञान कहा गया है। अब सांख्यिकी एक कला है, यानी विज्ञान यदि ज्ञान है तो कला क्रिया होती है। अब कला क्रिया होती हैं तो निम्न क्रियाएं होती हैं। कला उन क्रिया का समूह है जिनके द्वारा किसी समस्या का हल किया जाता है। ये लक्ष्यों को प्राप्त करने का उपाय बताती हैं। कला की साधना में विशेष चतुराई, अनुभव, संयम रखने की आवश्यकता होती है। उपरोक्त सभी विशेषताएं सांख्यिकी में विद्यमान होती हैं। कौन सी? कला वाली। अतः सांख्यिकी को कला करना उचित होगा। इस संबंध में टिप्पेट ने कहा है कि सांख्यिकी व कला विज्ञान दोनों हैं। विज्ञान के रूप में आंकड़ों को व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करती हैं। कला के रूप में वास्तविक विज्ञान की समस्या को सुलझाने के लिए आंकड़ों का प्रयोग करती हैं। तो आज अपन ने देखा, डेफिनेशन देख लिया और इसकी नेचर देख ली। आज की वीडियो में इतना सा। थैंक यू।